अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, हुकूमत की पॉलिसी का नतीजा कि बच्चों ने नामुमकिन को ही मुमकिन बना डाला। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में हैरत अंगेज़ जो भी इम्तिहानी नताइज देखने को मिले हैं। एक बड़ी हैरत हुई है कि बच्चों ने इतने अच्छे ग्रेड से जो है अपना इम्तिहान पास किया है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1100 में से 1100 मार्क्स ही बच्चे लें। क्योंकि पहले होता था कि 1000 की सीरीज़ चलती थी, कभी ये नहीं सुना था कि बच्चों ने पूरे मार्क्स ले लिए, और किसी एक आधे बच्चे ने नहीं, 700 के करीब जो बच्चे हैं वो देखने में आ रहे हैं कि उन्होंने फुल जो मार्क्स है 100% उनकी रही है मार्क्स में। नाज़रीन, अब क्या देखते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें हुकूमत की पॉलिसी की एक वजह है कि बच्चों ने जो है इस तरह के रिजल्ट आए हैं, या ये जो रिजल्ट की तैयारी रही है वो इतनी नाकिस रही है कि वो इतनी अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो पाई है। रिजल्ट की तैयारी कैसी रही है, इस बारे में भी बात करेंगे, और बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे, और जो 5% मार्क्स जो हैं वो बच्चों को मिलने थे वो कौन से बच्चे थे, और जो पेपर्स का जो पैटर्न है वो किस बेस पे बनाया गया। इसी ये सारे सवालात हैं हम जो आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जी नाज़रीन, इसी हवाले से आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर मुख्तार, जो कि साबिक चेयरमैन है HEC के, और उनके साथ साथ मौजूद हैं हमारे साथ आसिफ रसूल, जो कि प्रोफेसर हैं नमल यूनिवर्सिटी में। सर, सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत हमारे जी बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर मुख्तार साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आप बताएं कि आप क्या समझते हैं कि हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इतना सक्सेसफुल हो गया है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो स्कोर किया है इम्तिहान में वो 100% रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी बात है। तो ये बेसिकली वो जिसे कहना चाहिए ना, लकीर के फकीर हो गए हम। जी, गवर्नमेंट ने एक अच्छा या वो डिबेटेबल क्वेश्चन है एकेडमिक्स में कि जी क्योंकि कोविड में लोगों की अच्छी एजुकेशन नहीं हो सकी तो हम इनको ग्रेस मार्क्स देंगे। वो बता रहे थे कि जी अगर किसी ने खाली पेपर भी दे दिया उसको 33% मार्क्स दे दिए जाएंगे, पास हो जाए। ठीक है ना। हुआ ये कि किसी ने यही सोचा, ये बोर्ड वगैरह वालों में, कि यार अब 33 तो सबको मिल रहे हैं तो सबको क्रॉस द बोर्ड 33 दे दें, और उसके अलावा भी कोई जो चीज ऐड करते हैं उनको ये ध्यान नहीं रहा कि ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, मजाक बन जाएगा कि लोग क्या कहेंगे कि इतनी जीनियस फॉर्म है कि 100% मार्क्स ले रहे हैं सारे ये। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मुझे किसी ने बताया कि किसी एक बोर्ड ने तो 1100 में से 1180 मार्क्स भी दिए। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि थोड़ा सा सेंस प्रिवेल करना चाहिए था। इसको कर्व बना के, वो कर्व पे ग्रेडिंग होती है करते, कोई मीन वैल्यू क्रिएट करते कि इस लेवल पे हम इतने हाईएस्ट मार्क्स होंगे, इतने मिनिमम मांगो, इसके दरमियान हम सारों को एडजस्ट करेंगे, ग्रेस मार्क्स नहीं देने हैं, तो फिर मसला हल होता। भाई ये तो लिटरली आई विल से कि ये पता नहीं क्या हम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं कि या तो ना कि इतने जीनियस हम इतनी एफर्ट किए हो, बच्चों ने पढ़ा भी नहीं है, और बच्चे भाई आप समझ आती है कि बच्चे क्यों स्ट्राइक कर रहे थे कि हमने ऑनलाइन एग्जाम देने हैं। बिल्कुल। अच्छा आसिफ सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों ने 1100 में से 1180 मार्क्स भी स्कोर किए हैं, क्या ये हुकूमती पॉलिसी का नतीजा है कि बच्चों ने नामुमकिन को ही मुमकिन बना दिया? पहले तो मैं ये इस तरह से डॉक्टर साहब बैठे हैं बड़ी सीनियर, और पॉलिसी मेकिंग में भी डॉक्टर साहब बैठे रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने तो बड़ा क्लोजली चले यूनिवर्सिटी सेक्टर को तो देखा ही है, और ओवरऑल एजुकेशन का भी उन्होंने सिस्टम देखा हुआ है। देखिए, पहला तो ये था ना कि डिसरप्शन की अगर बात करें तो सडनली एक डिसरप्शन था, और हम लोग ये ऑनलाइन वगैरह के लिए नहीं तैयार थे। चले यूनिवर्सिटी ने तो समहाउ मतलब चूंकि कंट्रोल्ड एक सिचुएशन होती है, और उन्होंने अपने तौर पे ट्राई किया, और हमें भी दरमियान में बहुत ज़्यादा उसके मसाइल आए। लेकिन जो आप देखें ना, गवर्नमेंट सेक्टर तो बिल्कुल ही इसके लिए रेडी नहीं था, और स्पेशली जिस तरह स्कूल का सिस्टम था ये तो बिल्कुल ही नहीं रेडी थे उसमें कि ना। अब मुझे बताएं कि व्हाट्सएप चले, हमारा और कुछ नहीं था तो हम एक दफ़ा ऑनलाइन होते थे, फिर जो स्टूडेंट को इक्का दुक्का जिसका कोई प्रॉब्लम आता था वो व्हाट्सएप पे आ जाता, वरना हमारे पास तकरीबन एक टाइम आ गया था कि दूसरे सेमेस्टर में स्टेबल हो गए थे। तो ये नहीं, यूनिवर्सिटी का तो ये आ गया। लेकिन वहां पे अब कल मैंने जो ये डेटा शेयर किया है वो पता नहीं 10-12 बोर्ड्स का, अब उसमें से 2600 से लेकर 2800 बच्चे, इन बच्चों ने 1100 में से 1100 मार्क्स लिए हैं। अब ये डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कोई ना इसका एक ऐसा बनना चाहिए था सेटअप कि जिसमें आप डिसाइड करते कि जो एक रैशनल किस्म की उसका ना एक रिजल्ट आता। अब इसमें तो इतनी ज्यादा डिसरप्शन, फिर देखें ना आप इसकी बाद यूनिवर्सिटीज में लोग कैसे यूनिवर्सिटी जिस तरह लेती हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम पे ही होता है कि मार्क्स वगैरह या कॉलेजेस आगे देख के डिसाइड करते हैं।
तो ये तो बच्चे 1100 वाले को कौन कि ये अगर मार्क्स और उसमें भी कम ले तो फिर तो आगे उन्होंने तो अपने रैशनल तरीके से बनाना होगा, वरना इसको बच्चे को रोक तो कोई नहीं सकता। फिर आप देखें कि जिस तरह एक बड़ा गलत इन्होंने किया कि जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं डिटेल में लिखने वाले, उनका तो मतलब एग्जाम लिया ही नहीं है, इन्होंने तो मेन सब्जेक्ट्स का लिया है। और उसमें भी देखेंगे 2-4 वही जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जी, उसमें भी फिर इतना ज्यादा ये किया। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इतने ज्यादा बच्चे और इस तरह मार्क्स ले गए, यानी पूरा देखे ना एक दफा सिस्टम डिसरप्ट करके रख दिया है। यानी एक कोविड ने किया और एक हमारी पॉलिसियों ने किया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर मुख्तार, आप बताइएगा कि क्या जो स्ट्रेटजी थी, क्या पॉलिसी बनाई गई, पेपर्स पैटर्न क्या रखा गया कि बच्चों को इस तरह के आउटस्टैंडिंग मार्क्स आना शुरू हो गए, क्या क्राइटेरिया था पेपर चेकिंग का? नहीं, ये बात नहीं है। बात सिंपल जो समझने की है ना, जी, वो ये है कि गवर्नमेंट तो सिर्फ आपको एक पॉलिसी देती है ना, लेकिन जो आगे इम्प्लीमेंट करने वाले उनको थोड़ा सा सेंस प्रिवेल करनी चाहिए थी। कि जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फिगर दी है कि इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, 3600 लोग 1100 मार्क्स वाले हैं। तो अगर आप सबका मार्क्स कथा करें ना, तो आपको 80-90% वो लोग होंगे जो 80-90% से उनके ऊपर मार्क्स होंगे। जो नीचे भी है ना, वो भी ऐसे ही है, 1087, 1094, 1098 लोग बड़े फखरिया फेसबुक पे लगा रहे हैं हमारे बेटे ने 1094 नंबर लिए 1100 में से, 1097 नंबर ले लिया। दिस इज गिविंग यू फॉल्स किस्म की होप दे रहे हो ना। होना ये चाहिए था कि जो भी आपने सिस्टम किया, गवर्नमेंट ने कहा आपने किया, आपने फिर चाहिए ये था कि रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले इसको सबको पता है कि कर्व पे आप इसको आप उसकी मार्किंग करते हो कि जब आप जो हाईएस्ट स्कोर लेट्स से 1100 आ गए, उसको आप हाईएस्ट A+ की जो ग्रेड बनता है उतना दे दें, बाकियों को उसी रेशो से एडजस्ट कर दे ताकि आपको एक रैशनल रिजल्ट आता। अब तो यूनिवर्सिटियों के लिए मसाइल हो गए। मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटियों को अपनी एडमिशन टेस्ट चेंज करने चाहिए। अब ये पहले तो यूनिवर्सिटी मार्क्स पे एडमिशन देती थी ना, अब 1100 में से 1100 लिया, उसको किस तरह इनकार करोगे? जबकि आई कैन बेट के जी वो बेचारा 1100 वाला हो सकता है उसका एप्टीट्यूड ही ना हो उस सब्जेक्ट में जिसमें आप उसको दाखिला दिलवा रहे हैं। तो उसको चाहिए कि यूनिवर्सिटियों को एडमिशन टेस्ट बेस पे करना चाहिए ताकि कुछ तो आप उनको थिन आउट कर सकें कि फिर आपको देख सकें कौन सा बच्चा या बच्ची इस फील्ड में चल सकती है, कौन सी नहीं चल सकती। वो तो कल वही मसला होगा कि बच्चे पेरेंट्स भी आके लड़ेंगे, नहीं हमारे बच्चे ने तो 1100 मार्क्स दिए, आप कैसे कहते हो फेल हो गए। बिल्कुल जी। तो अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा सेंस प्रिवेल करना चाहिए था। और फिर ये लाफिंग स्टॉक भी बना दिया आपने दुनिया में अपने आप को कि जी ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। सही, ठीक। आसिफ सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये 5% इजाफी मार्क्स भी तो देने थे हुकूमत की जानिब से स्टूडेंट्स को, जिनके 95% होंगे। हम नहीं कहते कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नालायक थे, 95% नहीं ले रहे थे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो हर साल अच्छे अपना मार्क्स दिखाते थे, लेकिन जो 5% मार्क्स दिए गए हैं उसकी वजह से 100% हुए हैं, या ये इजाफी मार्क्स कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स को दिए जाने थे? नहीं, वो तो एक जो रखा हुआ था वो स्पेशल कैटेगरी। जिस तरह पहले मैं थोड़ा सा ना आपको बैकग्राउंड यूनिवर्सिटी का बता देता हूँ। हमारा जब पहला सेमेस्टर कोविड का आया ना, तो वाकई चूंकि सडन आया था, चूंकि स्टूडेंट ने भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, फैकल्टी ने भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, नया सिस्टम सीखना चलाना, फिर सारा उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना, ये था मतलब एक चैलेंज था। लेकिन जब पहला हमारा भी रिजल्ट आया तो फिर फौरन से हमें मतलब यूनिवर्सिटीज़ ने उसके ऊपर इकदाम किए कि जी आप इनको हम ना रहा। फिर क्या हुआ कि मिड टर्म, फाइनल टर्म और उसके बाद हमने वाइवा लेना शुरू कर दिया। जो ही हमने वाइवा लिया ना, तो हमारा बिल्कुल अपनी जगह पे रिजल्ट आ गया और उसमें कोई ऐसी मतलब ये नहीं आता था। पहले में थोड़ा सा आया कि ज़्यादा मार्क्स और थोड़ा सा चूंकि बच्चे भी वो इस वजह से ज़्यादा दिए कि चूंकि बच्चे ना जो गाँव शाव में थे उनके पास वो स्टेबल नेटवर्क नहीं था, ठीक है, तो उसकी वजह से उनको पहले में तो चले फायदा दिया गया। लेकिन अब तो हमारे पास इतना जबरदस्त सिस्टम हो गया था यूनिवर्सिटी का, और गवर्नमेंट को भी जारी सी बात है, जिस तरह डॉक्टर साहब बड़ा सही कह रहे हैं कि एक रैशनल अप्रोच, जिस तरह हम इवन यूनिवर्सिटीज में जब फाइनल रिजल्ट जमा करवाते हैं तो वो कर्व वाला वो देख लेते हैं कि कितने इस कैटेगरी में, कितने इस कैटेगरी में आने चाहिए। तो ये, और अगर इस तरह के अगर मतलब देखें ना, ये जो क्रॉस कर गए हैं नंबर, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि ये किस तरह क्रॉस कर गए हैं। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है ये बाकी बड़ी ही मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है। और ये ग्रेस मार्क्स वाला तो मजीद मतलब वो तो एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को दिए जाने चाहिए था ना, जो जिनका प्रॉब्लम होता है एरियाज का, जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि जी कोई इसका इंटरनेट वगैरह का इशू था या कोई और इशू था।
लेकिन ये तो मतलब इतनी ज्यादा मार्क्स देख के तो बड़ी हैरानगी हो रही है, खुद हैरानगी हो रही है। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर मुख्तार, ये भी तो देखा गया ना कि अभी जो बच्चे थे जो मेरिट पे थे, जो अपने हाई नंबर्स लेकर जो अब एडमिशन के लिए जाते थे, तो उनको आराम से एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अब ये मेरिट किस बेस पे डिसाइड होगा? कुछ बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उनका एंट्री टेस्ट किस बुनियाद पर होगा? क्योंकि मार्क्स तो सबके अच्छे हैं। तो आगे अब क्या ये कोई अमेंडमेंट्स आएंगी, आगे कोई पॉलिसी चेंज होगी कि आगे बच्चों को किस बेस पे एडमिशन दिया जाएगा, या टेस्ट की चेंजिंग्स आएंगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करूँ। देखें, ये समझ, अभी भी ये डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटियों का बता रहे हैं कि बहुत अच्छा सिस्टम हो गया, लेकिन मैं बताऊं आपको, इस वक्त भी जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी इस ऑनलाइन सिस्टम को यूज भी कर रही हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो चैलेंज होता है ऑनलाइन स्टूडेंट की असेसमेंट, कि आप उसको वैल्यूएट कैसे करते हैं। तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और बड़े बड़े लोग बैठ के उसकी पॉलिसियां बनाते हैं। फिर इनको समझना चाहिए था कि असेसमेंट के ऊपर बहुत डीप डिस्कशन के बाद ये सारी पॉलिसियां बनाने और इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए थी। अब आते हैं जो आपका सवाल है कि जी ये जो एडमिशन होंगे, वो तो उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज वालों ने तो अपने टेस्ट किए हैं, और उसमें तो इस वक्त जो जुलूस एक और निकल रहा है कि इधर से 1100 नंबर लिए हैं, वो उधर से फेल हो गए। ठीक है, तो वो भी मसला बना हुआ है। अच्छा, इसी तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वाले भी जो है वो अपना टेस्ट लेंगे। मेडिकल इंजीनियर का मसला नहीं है, बाकी जनरल सब्जेक्ट का जो होता है, क्योंकि टेस्ट यूनिवर्सिटी ने छोड़ दिया था, क्योंकि उस पर मसाइल आते थे, तो लोगों ने डायरेक्ट मार्क्स पे वेटेज कर दी थी कि मैट्रिक के मार्क्स के इतने नंबर, एफएससी के मार्क्स के इतने नंबर, उस बेस पे एडमिशन टेस्ट देते थे। लेकिन अब उसमें मेरा ख्याल है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्होंने वाइवा सिस्टम इवॉल्व किया था, कोई दरमियान में इंटरव्यू सिस्टम इवॉल्व रखना पड़ेगा, ताकि एक आप क्रीम ले सकें, अच्छे लोगों को भी ले सकें। मैं ये नहीं कहता कि हमारे बच्चे अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन 100% मार्क्स नहीं आते, स्वाय इसके कि अगर आप मैथ कर रहे हैं या वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला कोई सिस्टम किया हुआ, तो वो हो सकता है कि, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करें और 100% मार्क्स। ठीक, बिल्कुल सही। आतिफ सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं कि बच्चों की, जैसे कि उन्होंने शिकायत की कि कोरोना है, तैयारी नहीं की है, तो हुकूमत की जानिब से सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो है वो एग्जाम्स लिए गए, तो देखा गया कि पूरा कोर्स वर्क भी शामिल नहीं था, और इस सारे सूरत हाल में सिलेक्टिव मज़ामीन की बुनियाद पर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को कैसे मार्क्स दिए जा सकते हैं? इस पर क्या रिव्यू देंगे आप? अच्छा, एक तो मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा अपना, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि चूंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे पास ऐसे कोई स्टेबल सिस्टम नहीं थे। दुनिया में बड़ी बड़ी जगहों पे ना, मतलब ये हुआ है कि सिस्टम बिल्कुल जैम हो गए थे। ठीक है, तो एक हमें ये जरूर देखना चाहिए कि मतलब इसको बड़े तरीके के साथ ना इस तरह डिस्कस करें कि ये परफेक्शन नहीं आप एक्सपेक्ट करते इस सिस्टम में। आप एक तो ये है कि ये नॉर्मल होना था। अब जिस तरह है ना कि गवर्नमेंट ने जिस तरह ये कुछ गलतियां हुई हैं, मसलन अगर आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन की बेस पे आपने इवैल्यूएट किया, तो बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो तो बिल्कुल रेडी बैठे होते हैं। अब उसमें सब्जेक्टिव जो पोर्शन होता है ना, अगर वो थोड़ा सा भी आ जाता तो बच्चों की बड़ी अच्छी इवैल्यूएशन आनी चाहिए। मसलन इसमें मैं आपके साथ ना एक थोड़ा सा शेयर कर देता हूं, जो एक एजुकेशन के बारे में। यानी मैट्रिक में हमारे पास तकरीबन 70% बच्चों के ना ये पासिंग रेशियो होती है मैट्रिक के बच्चों की, ठीक है, और उसमें तकरीबन 70-80% मार्क्स भी होते हैं। अब यही बच्चे जब इंटरमीडिएट में आ जाते हैं तो वो 10% रेशियो कम आ जाती है। अच्छा देखें, सरप्राइजिंग बात ये होती है कि जब यही बच्चे ग्रेजुएशन में अपीयर होते हैं तो ये रिजल्ट 50% से भी कम आ जाता है। ठीक है, उसमें बड़े बहुत सारे फैक्टर भी हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा सा जब जाता है कॉलेजेस में थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्कूल में जरा सख्ती होती है जी। लेकिन ये जो ओवरऑल अब जिस तरह हुआ है ना, ये सिर्फ उसकी बेसिस पे, तो ये मतलब 4-5 पे रहना बच्चों की इवैल्यूएशन जनरली ये टूल्स वगैरह का बड़ा प्रॉब्लम था, नो डाउट, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल आगे चलते रहेंगे जब तक ये स्टूडेंट इस मेन एजुकेशन स्ट्रीम में रहेंगे, ये मसाइल चलते रहेंगे। ठीक, अच्छा डॉक्टर मुख्तार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी स्पेशल इम्तिहानात भी लिए जाएंगे, जिन बच्चों ने इंप्रूव करना है या फेल हो गए हैं, उनका पेपर पैटर्न कैसा होगा? अल्लाह की कसम ना मैंने पहले बनाया था ना आप बनाऊंगा, मुझे अंदाजा उसका नहीं है। मैं आपके साथ एक खबर शेयर करूँ, मैं अभी एक मोबाइल पे देख रहा था, एक इलाके चले शहर का नाम देता हूँ, गुजरात में किसी स्कूल ने एक अखबार में खबर लगवाई है कि जी हमारे इतने स्टूडेंट ने 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं, और इतने 25 स्टूडेंट ने 1100 में से 1097 नंबर लिए हैं, और 324 लोगों ने 1000 नंबर से ज्यादा लिए, और हमने बोर्ड में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया और जो जिंदगी में नहीं कभी टूटेगा। ठीक है ना? तो ये इस तरह की चीजें मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि
जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने वाइवा ले लिया या इसका कर लिया, तो इवन स्कूल के टीचर अगर थोड़ी सी एफर्ट करते, मोबाइल पे साथ फोन पे वाइवा ले लेते और नंबरिंग कर लेते, कुछ ना कुछ तरीका करना चाहिए था बैलेंस आउट करने के लिए यार। तो या इवन जैसा ये आपको पता है कि ये जो आपके जो ए लेवल ओ लेवल के एग्जाम थे, उन्होंने क्लास असेसमेंट के बेस पे उनको ग्रेडिंग दी थी, उन्होंने ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जी। तो टीचर को पता होता है कि मेरे स्टूडेंट किस तरह के, थोड़ा सा कोई उसको बेनिफिट ऑफ डाउट बेशक स्टूडेंट को ही देते, लेकिन कम से कम एक सिस्टम बना लेते कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो थोड़ी सी क्लोज टू रियल नजर आती। अच्छे मार्क्स लेना अच्छी बात है, लेकिन ये भी कोई बात नहीं है ना कि जी आप देखें जब आपके 90% बच्चे 1000 से ऊपर मार्क्स लेंगे 1100 में से, तो फिर आप क्या, मुझे समझ नहीं आती फिर अगला एग्जाम कैसे लेंगे। जो भी आपने खुद कहा कि जिन लोगों के रिपीट करना होगा जी, किसी का फेल सब्जेक्ट फेल तो होगा नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि खाली भी पेपर दे के आ जाए तो 33% मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। डॉक्टर मुख्तार HEC के साबिक चेयरमैन और प्रोफेसर आसिफ रसूल नमल यूनिवर्सिटी से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, देखना ये है कि बच्चों ने ये जो आउटस्टैंडिंग जो रिजल्ट लेकर आए हैं उससे उनके कैरियर में क्या तब्दीली आएगी, क्या यूनिवर्सिटी जो है अपना जो ये जो एक सेटअप है, एंट्री टेस्ट का जो सेटअप है, क्या उसको वैसा ही रखेगी या पॉलिसी में चेंजिंग्स आएंगी। और उसके अलावा ये भी देखना है कि ये जो रिजल्ट की तैयारी की गई है वो नाकिस क्यों रही है, क्या वो सही थी, क्योंकि कुछ बच्चों का जो रिजल्ट है नाज़रीन वो 1100 में से 1180 भी देखा गया है, जो कि नंबर्स कभी हो ही नहीं सकते। 1100 से कम तो हो सकते हैं, लेकिन किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं 1100 से, ये रिजल्ट की जो एक नाकिस जो कारकर्दगी रही है बनाने वालों की, उस पर भी हमने बात की है कि हुकूमत अब क्या स्टेप लेगी आगे, क्या इम्तिहान को दोबारा से रखा जाएगा। और 5% मार्क्स जो जिन बच्चों को दिए गए हैं, ये भी एक बड़ा एक अहम मौमा रहा है कि किन बच्चों को दिए गए हैं, बच्चों ने पूरा जो है 100% जो है वो किस तरह से अपना परफॉर्म किया है, क्योंकि इतना कोई ज़हीन पाकिस्तान में डेवलपिंग कंट्री हैं हम लोग, इतना कोई कैसे जो है वो पूरे मार्क्स ले सकते हैं, और वो भी कोई एक आधा बच्चा नहीं, एक बड़ी मेजॉरिटी में बच्चे जो है वो सामने आए हैं जिन्होंने पूरे मार्क्स लिए हैं। तो ये इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से भी देखना ही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त जो है एजुकेशन के हवाले से जो हर वक्त बात करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर स्पीच में एजुकेशन को जो है वो ज़रूरी करार देते हैं सबके लिए, वो क्या फैसला लेगी जब ये रिजल्ट उनके सामने ज़रूरी बात है वो पहुँच गया होगा, उनको पता चल गया होगा कि क्या कारकर्दगी रही है हुकूमत की जानिब से, ये जो रिजल्ट की तैयारी कर रहे थे उनकी जानिब से, बच्चों की जानिब से क्या स्टेप लिया जाएगा, ये भी देखना बाकी है। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी एक नए मेहमान और मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।